अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस पर्सनालिटी की बात करेंगे जो पिछले दिनों पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान ऑन ड्यूटी रिपोर्टर कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। हम आपको बताते हैं कि वो कौन थी, कहाँ की रहायशी थी, क्या उनकी उम्र थी, उनके हस्बैंड कौन थे, उनके बच्चे कितने थे, बारे में और भी बहुत सी मालूमात हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। सदफ नईम 18 जनवरी 1982 को लाहौर शहर के इलाके इचरा में पैदा हुई। उनका तल्लक मिडिल क्लास घराने से है। वो एक पढ़ी लिखी खातून थी। फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक सदफ ने अपनी इब्तदाई तालीम DPS स्कूल मॉडल टाउन लाहौर से मुकम्मल की। बाद में उसने ग्रेजुएट की तालीम हमायत-ए-इस्लाम ख़वातीन कॉलेज लाहौर से हासिल की। 2000 में उसकी शादी हो गई और उसके हस्बैंड का नाम नईम भट्टी है। पेशे से वो शादी ब्याह की वीडियोस और फोटोग्राफी का काम करता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शादी के बाद ही सदफ ने बतौर सहाफ़ी काम करना शुरू किया। काम की वजह उनको जर्नलिस्ट बनने का शौक था। वो फुल टाइम जर्नलिस्ट और चैनल 5 की रिपोर्टर थी। इसके अलावा वो एक राइटर भी थी जिन्होंने मुख्तलिफ मैगजीन और न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे। सदफ नईम 2011 में लॉन्ग मार्च लाहौर में इमरान खान के इंटरव्यू के लिए एज ए फीमेल रिपोर्टर बहुत मकबूल हुई। सदफ नईम अपने चैनल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करती थी। जगह पर आते हैं वहाँ पर फूल भी फेंके जाते हैं और लोग कंटेनर के साथ साथ चलते हुए, हाँ सबके साथ साथ चलते हुए अपना। उस दिन भी वो PTI के लॉन्ग मार्च जलसे के लिए इमरान खान का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी। इसी कोशिशों की वजह से बेचारी की जान चली गई। ये हादसा कामों की जाते हुए रास्ते में पेश आया। इमरान खान का इंटरव्यू लेने की कोशिश में वो कंटेनर के साथ साथ भाग रही थी और कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में पांव फिसल गया और वो गिर गई और गिर के पर ही जाँ बहक हो गई। जैसे ही ये वाकया रूनुमा हुआ, ट्रक रोक दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक वाकये ने पूरे मुल्क में एकदम से हलचल पैदा कर दी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जैसे ही ये वाकया हुआ, इमरान खान तक खबर पहुंची और वो फौरन ट्रक से बाहर आ गए। फौरन अपनी जाती चादर सदफ नदीम पर डाल दी और बेचैन होकर कहने लगे कि ये सब क्या हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की शहादत पर लोग अफसोस ज़दा थे कि जवान फीमेल रिपोर्टर सदफ नईम की खबर सुनने को मिल गई और पूरा मुल्क गमज़दा हो गया। उनके शौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि आज उनकी बेटी की सालगिरह भी थी, तो बच्चों ने अपनी मां को आज काम पर जाने के लिए रोका भी था। मगर सदफ नईम इतनी ज़्यादा जनूनी थी काम के सिलसिले में कि उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा और कहा कि बेटा फ़िक्र नहीं करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी और अगर जल्दी ना भी आई तो 1-2 बजे तक मैं ज़रूर आप लोगों के पास होंगी और हम सब मिलकर केक काटेंगे। सदफ नईम को जर्नलिज्म के शोबे में अपना नाम बनाने का बहुत शौक़ था और वो इसी शौक़ की बिना पर हर अपने काम को बहुत मेहनत के साथ करती थी। इस बार भी उनकी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान का इंटरव्यू ले लें और वो इसी कोशिश में वो कंटेनर के साथ साथ भागी जा रही थी और बेचारी की जान चलेगी। वो एक अच्छी सहाफ़ी और एक अच्छी रिपोर्टर होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ भी थी। सदफ नईम को उनके घर के करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने 25 लाख इमदाद उनके लवाहिकीन को देने का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 लाख की इमदाद का ऐलान किया। मगर मेरे ख्याल में इमदाद के साथ साथ हिफाजती इक़दामात भी जर्नलिस्ट शोबे में किए जाएं ताकि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।